हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड बडी। तो ये आप हमारा जावास्क्रिप्ट के रेलिवेंट आप हमारा 34 ट्यूटोरियल देख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, इससे प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि आप एक एरे के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज को आप उसमें स्टोर कर सकते हैं एक वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पर ये देखिए, जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया था वेरिएबल ए, उसमें मैंने मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पर मैंने स्टोर कर दी थी, जैसे 10, 20, 30। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि आप वेरिएबल के अंदर आप स्ट्रिंग वैल्यूज को भी आप सेव कर सकते हैं डबल कोट्स के अंदर। यहाँ पर देखिए वेरिएबल ए है, फिर यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग वैल्यूज को यहाँ पर मैंने वेरिएबल ए के अंदर मैंने स्टोर किया हुआ डबल कोट्स का यूज करके। तो इस तरह से आप मल्टीपल वैल्यूज को आप वेरिएबल में आप स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, अब यहाँ पर ये जो वैल्यूज हैं इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। 10 का 20 के साथ कोई रिलेशन नहीं है, 20 का 30 के साथ कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर स्ट्रिंग में देखिए हैरी का टॉम के साथ कोई रिलेशन नहीं है, टॉम का सनी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। तो अगर आपने देखिए एक्चुअल में जो भी डाटा रिप्रेजेंट होता है वो रिलेशन फॉर्म में ही वो रिप्रेजेंट होता है वेबसाइट्स में। यहाँ पर ये देखिए इन सारी वैल्यूज का आपस में कुछ भी रिलेशन नहीं है। तो रिलेशनल डाटा को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये हमारे पास कुछ डाटा है। यहाँ पर देखिए जैसे नेम है, एज है, जेंडर है, क्लास है। फिर यहाँ पर देखिए नेम जैसे कि मेरे पास है हैरी। अब यहाँ पर ये देखिए, ये जो हैरी है, हैरी की एज जो है वो 20 है, जेंडर जो है वो इसका मेल है, एंड देन क्लास जो है वो उसकी बीकॉम है। अब यहाँ पर देखिए ये जो हैरी है, अब ये सारी की सारी ये जो वैल्यूज हैं ये हैरी से ही ये रिलेट करती हैं। यहाँ पर देखिए जैसे सनी है, सनी की भी एज 19 है, जेंडर मेल है। तो ये सारी की सारी ये जो वैल्यूज है ये सनी से रिलेट करती हैं। तो ये होता है बेसिकली रिलेशनल डाटा। तो इस तरह के रिलेशनल डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बेसिकली मल्टी डायमेंशनल एरेज का हम बेसिकली यूज करते होते हैं। अब मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या होता है, हम बेसिकली उसमें मल्टीपल एरेज को हम उसमें स्टोर कर रहे होते हैं। मल्टीपल एरेज को हम किस तरह से लिखते हैं यहाँ पर मैं आपको अभी रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर है सिंटैक्स ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे। हम मल्टी डायमेंशनल एरे को हम किस तरह से हम लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैंने वेरिएबल ए को यहाँ पर मैंने डिक्लेयर करवाया। फिर यहाँ पर देखिए आउटर ब्रेसेस यहाँ पर मैंने लिया, राइट कलर में आपको यहाँ पर शो हो रही होगी, ये आउटर ब्रेसेस है, ये आपका आउटर एरे है। या फिर यहाँ पर देखिए उसके अंदर मैंने मल्टीपल एरेज को यहाँ पर मैंने स्टोर किया हुआ है। यहाँ पर देखिए जैसे मेरे पास हैरी है, ये हैरी के रिलेटिव उसकी सारी की सारी ये वैल्यूज आ गई, जैसे उसकी एज है, जेंडर है, उसकी क्लास है। फिर यहाँ पर टॉम है, फिर टॉम का यहाँ पर पूरे का पूरा एरे यहाँ पर मैंने लिख दी। जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि इन सारे एरेज की यहाँ पर इंडेक्सेस भी होते हैं। तो अब उन इंडेक्सेस को हम किस तरह से इसमें रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर मैं आपको अभी मैं बताता हूँ। यहाँ पर ये देखिए इन एरेज को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर देखिए हमारे पास मल्टीपल इंडेक्सेस होते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये जो हमारे पास आउटर एरे है, यहाँ से आउटर एरे हमारे पास स्टार्ट हुआ। यहाँ पर ये जो रोज हैं, रोज के अलग से इंडेक्सेस होते हैं। एंड देन यहाँ पर ये जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स के अलग से यहाँ पर इंडेक्सेस होते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे कि मेरे पास ये पहली रो है हैरी की। यहाँ पर देखिए हैरी का ये जो रो है उसका इंडेक्स है 0। यहाँ पर टॉम की रो का इंडेक्स है 1, सनी की रो का इंडेक्स है 2, यहाँ पर अलीना की इंडेक्स का रो है 3। सेम लाइक दैट अब यहाँ पर ये जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स के भी बेसिकली इंडेक्सेस होते हैं। जैसे हैरी है वो 0 इंडेक्स पर स्टोर है, उसकी एज 19 1 इंडेक्स पर स्टोर है, जेंडर उसका 2 इंडेक्स पर है, एंड द क्लास उसकी 3 इंडेक्स पर यहाँ पर स्टोर है। तो इस तरह से रोज एंड कॉलम्स के इसके इंडेक्सेस होते हैं। तो आइए से देखते हैं प्रैक्टिकली अपने VS कोड पर। यहाँ पर ये देखिए मैंने अपना एक बेसिक डॉक्यूमेंट मैंने रेडी किया हुआ है। यहाँ पर देखिए मैंने उन्हीं सारी वैल्यूज को यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। सबसे पहले मैंने वेरिएबल बनाया है ARY के नाम से। फिर यहाँ पर मैंने स्केल ब्रेसेस का अपनी का स्टार्ट दिया है, ये मेरे पास आउटर एरे है। फिर उसके अंदर यहाँ पर मैंने मल्टीपल एरेज को यहाँ पर मैंने स्टोर किया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये सारा वही डाटा है जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपने एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो लास्ट वाला एरे होगा उसके बाद आपने यहाँ पर कॉमा नहीं लगाना, क्योंकि इसके बाद कोई भी एरे आप यहाँ पर ऐड ही नहीं कर रहे। अगर आपने इसके बाद भी कोई एरे ऐड करना है तो यहाँ पर आप कॉमा लगाएंगे, फिर आप अपना एरे को आप अपना नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। अगर आपने कोई भी एरे नहीं लिखना नेक्स्ट तो आप यहाँ पर कॉमा नहीं लगाएंगे। अभी मैं इसको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर document.write वाली कमांड का यहाँ पर यूज करेंगे। document.write इसमें अगर मैं अपने वेरिएबल का नाम लिखूंगा तो वेरिएबल का नाम था मेरे पास जैसे कि ARY, लास्ट पर जाकर सेमीकोलन। फाइल को ये यहाँ पर मैंने सेव। यहाँ पर देखिए ये मेरे पास सारे का सारा डाटा यहाँ पर मेरे पास शो हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे डाटा जो है वो मेरे पास इसने एक ही लाइन में इसने मेरे पास की शो कर दिया है।
तो बेसिकली इसको हम इस तरह से हम इसको प्रिंट नहीं करवाते, हम इसको लूप के जरिए से हम इसको प्रिंट करवाते होते हैं। यहाँ पर मैं फॉर लूप का अपनी का स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर फॉर, यहाँ पर मैं अगर फॉर लूप में आकर सबसे पहले वही अपने 3 स्टेप्स को यहाँ पर मैं परफॉर्म करूंगा। सबसे पहले वेरिएबल को यहाँ पर इनिशियलाइज करवाऊंगा। जैसे वेरिएबल ए है, उसको मैंने वैल्यू दे दी 0। 0 हमने क्यों नहीं है वैल्यू, क्योंकि इंडेक्सेस जो होते हैं वो हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ पर मैं कंडीशन बनाऊंगा a लेस देन 4। अब यहाँ पर मैंने 4 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए ये जो एरेज है ये हमारे पास 3 इंडेक्स तक ये हमारे पास स्टोर है। तो देखिए 0 1 2 3, 4 का लेस देन क्या होता है 3 होता है, तो इस चीज के लिए यहाँ पर मैंने 4 लिखा है। 4 से एक कम 3, यहाँ पर इंक्रीमेंट a प्लस प्लस। तो अब यहाँ पर ये देखिए ये मेरे पास डॉक्यूमेंट डॉट हाइड है, मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी एंड देन इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दिया। इसको मैं एरे के यहाँ पर ये जो मेरे पास फॉर लूप है इसमें आकर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट हाइड में अपने वेरिएबल के यहाँ पर मैंने प्रिंट करवा लिया है एंड देन यहाँ पर अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के यूज करके अब मैं यहाँ पर a लिखूंगा। अब यहाँ पर मैंने a क्यों लिखा है, क्योंकि ये मैं बेसिकली इसको मैं आउटर एरे को भी मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसमें अभी मैं कंकैटिनेशन के यूज करके मैं यहाँ पर बियर टैग का मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ ताकि हर लाइन में इसके बाद यहाँ पर ब्रेक लग जाए। वैल्यू की यहाँ पर सेव, यहाँ पर ये देखिए आपके पास ये सारे का सारा डाटा आपके पास ही शो हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये हैरी है, फिर उसकी एज है, फिर उसका जेंडर है, फिर उसकी क्लास है। यहाँ पर देखिए हर एक लाइन में ब्रेक भी यहाँ पर ऐड हो रही है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास की हर एक लाइन में जो भी डाटा है उसके दरम्यान में आपको ये कॉमास देखने को मिल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये कॉमास भी आपको यहाँ पर देखने को ना मिले तो उस चीज के लिए आप यहाँ पर अपनी इनर लूप को भी आप स्टार्ट करेंगे। तो इस चीज को हम क्या बोलते होते हैं, इस चीज को हम नेस्टेड लूप बोलते हैं। तो मैं अपनी यहाँ पर नेस्टेड लूप का मैं यहाँ पर स्टार्ट करूंगा। तो नेस्टेड लूप को यहाँ पर मैं अब इनर एरे के लिए यहाँ पर मैं चला रहा हूँ। यहाँ पर जस्ट मैं लिख दिया फॉर के अंदर आकर मैं वही 3 स्टेप्स यहाँ पर परफॉर्म करूंगा। वेरिएबल बी यहाँ पर ले लेता हूँ एंड देन उसको मैंने वैल्यू दे दी जैसे कि 0 सेमीकोलन एंड देन यहाँ पर कंडीशन ला रहा हूँ वेरिएबल डी एंड देन कंडीशन जैसे लेस देन 4, क्योंकि यहाँ पर भी 4 ही हमारे पास वैल्यूज है 0 1 2 एंड देन 3। 4 का लेस देन 3 होता है। यहाँ पर इंक्रीमेंट b प्लस प्लस एंड देन यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस में आकर मैं जैसे कि इसी को ही मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी एंड देन इसको मैं यहाँ पर आकर कर दिया, यहाँ पर मैंने पेस्ट। इसमें आकर आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर मैंने वेरिएबल a लिखा हुआ है एंड देन यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में आकर आप यहाँ पर b लिखेंगे। b आप यहाँ पर क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए आउटर एरे को प्रिंट कराने के लिए हमने लिखा a, फिर इनर एरे को प्रिंट कराने के लिए हमने लिखा b। आउटर एरे कौन सा था, ये जो हमने सबसे पहले वाली ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये आपकी आउटर एरे को रिप्रेजेंट करती हैं। यहाँ पर ये जो मल्टीपल एरेज आ रहे हैं ये आपके ये इनर एरे हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले a फिर b, यहाँ पर ये जो मेरे पास है ब्रेक है इसको मैं यहाँ पर अभी मैं नहीं लगाता, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इनर एरे के बाद यहाँ पर ये जो ब्रेक है यहाँ पर ही मैं इसको ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए अभी मैंने फाइल को किया यहाँ पर सेव। यहाँ पर देखिए यहाँ से ये जो कॉमास थे ये हमारे पास यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर स्पेसिस ऐड करना चाहता हूँ इन वैल्यूज के दरम्यान में, वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कॉन्कैटिनेशन का यूज करके यहाँ पर डबल कोट्स में आकर यहाँ पर मैं स्पेस ऐड कर देता हूँ। तो अब हर वैल्यू के दरम्यान में यहाँ पर आपको स्पेस दिखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए हर वैल्यू के बाद आपको यहाँ पर स्पेस दिखने को मिल रहा है। बस आपको यहाँ पर एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब आप एरे को यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर आपने सबसे पहले वेरिएबल a, यहाँ पर देखिए एरे a, फिर यहाँ पर एरे b। सबसे पहले आप एरे a को प्रिंट करेंगे फिर एरे b की वैल्यू को आप यहाँ पर प्रिंट करेंगे। मैं अभी आपको इसको मैं दूसरे मेथड से भी मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको अभी कर देता हूँ कमेंट, कि जैसे मैंने इसको कर दिया अभी कमेंट एंड देन यहाँ पर मैं आकर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यहाँ पर मैं यूज करता हूँ एंड देन इसमें मैं यहाँ पर जैसे लिख लेता हूँ अपने वेरिएबल का नाम ARY एंड देन यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स। जैसे कि मैं यहाँ पर ये जो मेरे पास पहली रो है, पहली रो में मैं यहाँ पर हैरी को यहाँ पर मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। जस्ट यहाँ पर पहली रो का मेरे पास इंडेक्स क्या है, 0 इंडेक्स पर ये मेरे पास स्टोर है पहली रो। यहाँ पर मैंने रो लिख ली इंडेक्स रो, फिर यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब मैं यहाँ पर कौन सी वैल्यू को यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ, हैरी की कौन सी वैल्यू को मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ, 0 को, उसके नेम को, जेंडर को, यहाँ पर उसकी क्लास को। तो जैसे मैं उसके नेम को देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 0 ही एंड देन यहाँ पर लास्ट वर्ड सेमीकोलन। अभी मैंने फाइल को किया यहाँ पर सेव। यहाँ पर ये देखिए 0 इंडेक्स पर यहाँ पर हमारे पास हैरी सेव था तो उसने यहाँ पर हमें हैरी को यहाँ पर उसने प्रिंट कर दिया है। अगर मैं यहाँ पर उसकी क्लास को यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं लिख दूंगा जस्ट यहाँ पर मैं 3 यहाँ पर मैं लिख दूंगा। तो यहाँ पर देखिए हमें उसकी क्लास यहाँ पर शो हो रही है BCom। जैसे मैं यहाँ पर मेरे पास है 2 रो में 2, जैसे रो 2 मेरे पास कौन सी है 0 1 2, ये एलिना वाली यहाँ पर हमारे पास रो 2 है। इसमें मैं उसका
उसकी भी मैं क्लास ही देखना चाहता हूँ। क्लास नहीं, मैं उसका चलो यहाँ पर जेंडर देख लेता हूँ। जेंडर जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2। यहाँ पर देखिए जेंडर उसने हमें शो करा दिया फीमेल। जैसे मैं अब उसकी मैं एज देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1 इंडेक्स 1। यहाँ पर देखिए उसकी एज भी हमारे पास यहाँ पर शो हो चुकी है। तो इस तरह से ये जो एरेज होते हैं ये बेसिकली इसमें मल्टी डायमेंशनल यहाँ पर एरेज होते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप आउटर नोड को चलाएंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर आउटर एरे को चलाएंगे, फिर आप इनर एरे को चलाएंगे। तो अभी मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से कमेंट और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से अनकमेंट। तो यहाँ पर ही देखिए मैंने फाइल को किया यहाँ पर सेव। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये सारा डाटा आपके पास इस तरह से शो हो रहा है। अभी मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस सारे के सारे डाटा को मैं टेबुलर फॉर्म में भी मैं देखना चाहता हूँ, जो कि H1 में जो डाटा होता है वो टेबुलर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट होता है वेबसाइट्स में। तो यहाँ पर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पर मैं टेबल टैग का मैं यहाँ पर यूज करूंगा। यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर document.write कमांड का यूज करके यहाँ पर मैं अपने टेबल टैग का मैं यहाँ पर स्टार्ट करूंगा। यहाँ पर मैं डबल कोट्स में अपने टेबल टैग का यहाँ पर मैंने कर दिया स्टार्ट। टेबल टैग में मैं आकर जैसे इसमें मैं बॉर्डर भी ऐड कर देता हूँ। तो बॉर्डर जैसे यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया 1 पिक्सल। मैं यहाँ पर इसको टैग को यहाँ पर कर देता हूँ मैं यहाँ पर क्लोज। सेम लाइक दैट यहाँ पर लास्ट पर जाकर सेमीकोलन। अब इसी के मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी एंड देन इसको यहाँ पर लास्ट पर आकर इसको कर देता हूँ पेस्ट। इसमें मैं यहाँ पर बॉर्डर यहाँ से कर रिमूव एंड देन इस टेबल टैग को मैं यहाँ पर क्लोज करने के लिए यहाँ पर मैं स्लैश के यहाँ पर मैं यूज कर लूंगा। अब यहाँ पर रोज को प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पर टीआर टैग का मैं यहाँ पर यूज करूंगा। तो CSS के लिए यहाँ पर document.write। अगर आपको टेबल टैग के बारे में नहीं पता तो आप हमारी HTML वाली प्लेलिस्ट में जाकर टेबल नाम्स की हमारी वीडियोस को आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर टीआर टैग रोज को रिप्रेजेंट करने के लिए अभी टीआर टैग को यहाँ पर क्लोज करेंगे। तो इसी को मैं जैसे कर लेते हैं ऐसे कॉपी एंड देन यहाँ पर आकर इनर लूप के बाद आकर मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ एंड कर देता हूँ। तो जैसे यहाँ पर ब्रेक थी, यहाँ पर मैं ब्रेक की हमें ज़रूरत नहीं है तो इसको रिमूव करके यहाँ पर टीआर टैग को क्लोज करने के लिए यहाँ पर मैं स्लैश का यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो देखिए स्लैश यहाँ पर मैंने यूज़ कर ली। अब यहाँ पर मैं टीडी टैग का यूज़ करूँगा अपनी कॉलम्स को ऑपरेट करने के लिए। यहाँ पर टीडी टैग, तो टीडी टैग को मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर अपना टीडी टैग को यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर लिया एंड देन यहाँ पर डबल कोट्स में ही टीडी टैग को यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के लिए यहाँ पर स्लैश के आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखिए स्लैश मेरे पास ये क्लोज हो चुका है। यहाँ पर अभी मैंने फाइल को किया सेव। एरर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए हमने कॉन्कैटिनेशन का हमने यूज़ नहीं किया। यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन अब यहाँ पर देखिए अभी भी हमारे पास एरर है। यहाँ पर एरर क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर डबल कोट्स हमने यहाँ पर लगाए ही नहीं। यहाँ पर देखिए हमने ऐड ही नहीं किया। यहाँ पर भी डबल कोट्स यहाँ पर मिसिंग है क्योंकि हमने ऊपर से ही इसको हमने कॉपी कर लिया था। अभी यहाँ पर देखिए सारे एरर्स हमारे पास रिमूव हो चुके हैं। मैंने यहाँ पर फाइल को किया सेव। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो डाटा है ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म है, हमारे पास यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पर ये देखिए ये जो कॉलम्स के दरम्यान में आपको स्पेस देखने को मिल रही है, ये भी आप यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए आप यहाँ पर सेल स्पेसिंग का आप बेसिकली यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर मैंने लिख दिया जैसे कि सेल स्पेसिंग जैसे मैं इसमें सेट करूंगा। यहाँ पर मैं 0 सेल स्पेसिंग यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ। मैंने फाइल को किया यहाँ पर सेव। यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पर ये जो कॉलम्स में स्पेस ऐड थी वो भी यहाँ से आपके पास यहाँ पर रिमूव हो चुकी है। तो आप इस तरह से डाटा को आप टेबुलर फॉर्म में भी आप इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो डाटा होता है वो बेसिकली टेबुलर फॉर्म में ही यहाँ पर आपको इस तरह से आपके पास की शो होता है। चाहे वो डाटा आपके पास .NET से आ रहा हो, चाहे वो PHP वगैरह से आ रहा हो, लेकिन आता वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के पास गया, फिर जावास्क्रिप्ट उसको इस तरह से टेबुलर फॉर्म में वो आपको इस तरह से शो करता होता है आपकी वेबसाइट्स वगैरह पर। यहाँ पर ये देखिए ये जो हमारे पास हमने यहाँ पर स्टैटिक हमने यहाँ पर 4 ही लिख दिया था। अब यहाँ पर अभी तो हमें पता है कि यहाँ पर एरे में यहाँ पर 4 वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर स्टोर हैं। अब समटाइम्स क्या होता है हमें यहाँ पर पता ही नहीं होता कि हमारे पास एरे में हमारे पास कितनी वैल्यूज हमारे पास स्टोर है। यहाँ पर हर दफ़ा हम इसको गिनने वाले तो हम नहीं है कि एरे में कितनी वैल्यूज यहाँ पर स्टोर है। जैसे कि हमारे पास एरे में थाउजेंड्स वैल्यू हमारे पास स्टोर है, तो हम क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप उसको गिनने वाले तो नहीं है। तो अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप आप उसको गिनने बैठ जाएंगे तो इस चीज़ से आपका काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है, आप उसको फंक्शन भी बोल सकते हैं, उसका नाम है array.length। तो इस तरह के और भी मेथड्स हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट आने वाले अपने कुछ वीडियो ट्यूटोरियल्स में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे कि document.write, मैं आपको यहाँ पर परफॉर्म करके करता हूँ document.write। इसमें आकर मैं यहाँ पर एरे, अपने एरे का नाम एक array.length। अब यहाँ पर ये देखिए ये हमारे पास ये काउंट करके बता देगा कि हमारे एरे में हमारे पास कितनी वैल्यूज हमारे पास स्टोर हैं। यहाँ पर देखिए जैसे मैं लिख दिया array.length।
यहाँ पे देखिए इसने हमें बता दिया कि हमारे एरे में हमारे पास इस टाइम हमारे पास 4 वैल्यूज हमारे पास स्टोर है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए उसने 4 हमें यहाँ पर उसने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इस तरह के और भी मेथड्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के, जो कि मैं आपके साथ आने वाले कुछ वीडियो ट्यूटोरियल्स में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो जैसे कि यहाँ पर ये जो है एरे डॉट लेंथ, आप इसको यहाँ पर भी आप इसको यहाँ पर जैसे जहाँ पर मैंने 4 लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ पर भी आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैं इसी को यहाँ से कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी, ये देखिए यहाँ से मैंने कर दिया ऐसे कॉपी, एंड देन यहाँ पर 4 की जगह पर मैं ऐसे कर यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर फाइल को किया यहाँ पर सेव। यहाँ पर देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पर हमारा ये जो डाटा है वो हमारे पास सही सही हमारा काम कर रहा है। अब इससे क्या होता है कि आप यहाँ पर जितने मर्जी आप इसमें रोज वगैरह ऐड करते जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली ही ये लेंथ गेट करता जाएगा। सेम लाइक दैट मैं इसी को जैसे मैं यहाँ से कर देता हूँ कॉपी, एंड इसको मैं इनर एरे में भी मैं आप इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। इनर एरे में हम किस तरह से प्रिंट करेंगे, जैसे यहाँ पर है मेरे पास 4 था, इसको यहाँ से मैंने कर दिया रिमूव। अब यहाँ पर मैं अपने वेरिएबल का नाम लिखूंगा ARY एयर ब्रेसिस, इसमें आकर मैं वेरिएबल 8 एंड देन डॉट लेंथ, यहाँ पर देखिए डॉट लेंथ, यहाँ पर मैंने अपने फंक्शन के यहाँ पर मैंने इसको कॉल कर दिया। अभी मैंने फाइल को यहाँ किया यहाँ पर सेव, तो यहाँ पर देखिए हमारा डाटा जो है वो सही से ही काम कर रहा है। तो इस चीज के लिए आप यहाँ पर एरे डॉट लेंथ को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये क्या करके ये ऑटोमेटिकली जितनी भी वैल्यूज आपकी यहाँ पर स्टोर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये गेट कर देगा। अब आप यहाँ पर जितने चाहे मर्जी आप यहाँ पर कॉलम्स या रोज आप यहाँ पर ऐड करते जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली ये उसकी लेंथ को गेट करता जाएगा। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको एक और मैं रो आपको यहाँ पर ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे कॉमा ऐड कर दिया, एंड देन इसी को मैं जैसे कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पर मैं जैसे कर देता हूँ पेस्ट, एंड देन जस्ट मैं यहाँ पर इसका आकर मैं यहाँ पर नाम चेंज कर देता हूँ। नाम जैसे यहाँ पर मैं रख देता हूँ यहाँ पर सारा, ये देखिए ये जो मेरे पास कॉमा है यहाँ से मैं भी इसको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं कोई भी एरे यहाँ पर मैं ऐड नहीं करवाना चाहता। और मैंने यहाँ पर फाइल को किया सेव, यहाँ पर ये देखिए इसने ऑटोमेटिकली ही उसने यहाँ पर मेरे पास ये रो ऐड कर दी है। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पर उसको उसने गेट करके लेंथ को गेट करके उसने यहाँ पर ये रो ऐड कर दी है। तो इस तरह से आप इसमें मल्टीपल कॉलम्स या रोज वगैरह आप इसमें ऐड कर सकते हैं, चाहे वो 100 हो 1000 वगैरह हो। तो आप इस तरह से आप इसमें मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स आप इस तरह से आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो है उसकी वो लेंथ को वो गेट कर लेगा। सो आपको हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।